आपका? जेबुनिसा। जेबुन्निसा। अदनान को कब से जानती हैं? हमारी शादी के 1 साल हो गया, 1 माह पहले मैं जानती थी इसे। 1 माह से जानती हैं। लव मैरिज है आपकी? जी लव मैरिज है। एक केस में आप मुद्दइया भी हैं। किस केस में? थाना सिविल लाइन के केस में। उसने मुझे जबरदस्ती से मार पीट के मेरे साथ ये जबरदस्ती करवाया था। किसने? अदनान ने। मैंने अभी तक हार्श लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल, मैं औरत हूँ। मैं बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ। थाना सिविल लाइन का जो केस था उसका क्या मामला था? वो एक उमर फरूक लड़का था, मैं उसे नहीं जानती थी। उसने मेरे साथ किया था, उसे बड़ा मना किया था कि तू मेरे साथ ऐसा ना करो। उसने वाकई मेरे साथ किया था। अदनान ने मुझे उसके पास भेजा था। तो उसे जब किया तो उसके पास सिविल लाइन थाने ले गया था। वहाँ की पुलिस को भी इसने पैसा दिया था। मैंने तशवीशी वहाँ के तशवीशी से कहा था, वो जो आदमी इन्होंने मेरा बाप बनाया था, मैंने तशवीशी से कहा था, वहाँ का जो तशवीशी था, क्या बच्चे था तशवीश कर। उसने कहा तुम इसकी बेटी हो। मैंने बातें बहुत उल्ट पुल्ट कर दी कि इनको किसी बात पे शक हो जाए, ये उस पे FIR ना करवाए, क्योंकि मुझसे जबरदस्ती करवा रहे थे। तो फिर वो उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। उन्होंने पर्चा दे दिया तशवीश। अब था सिविल लाइन थाने जाके वहाँ से पूछ। कौन था? मुझे नहीं नाम पता किसी का। कुछ शक्ल देख लूंगी तो पहचान जाऊंगी। वहाँ के मैंने बात उल्ट पुल्ट भी की थी कि वो शायद पहचान से है कि इसकी बेटी नहीं है। तो फिर उन्हें क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहते हैं, वो पर्चा दे दिया था उस पे ना। तो रेप का पर्चा? हाँ, रेप का पर्चा उसे दे दिया था। 1 माह वो जेल में भी रहा है। मैंने बहुत मिन्नतें की थी कि उसको निकलवा दो जेल से। जब तुमने जबरदस्ती मुझे खुद करवाया तो वो जेल में क्यों सड़ रहा है? हाँ। तो फिर उन्होंने कहा था कि उन्हें क्या कहते हैं, वो हम अभी सुलह नहीं करेंगे, हम अभी सुलह नहीं उनसे करेंगे। इसने मेरा मोबाइल भी बंद किया हुआ था, मकान भी चेंज कर लिया था। मेरी फैमिली से किसी से भी मेरा राब्ता नहीं होने दिया था उन दिनों में। जब मुझे DNA के लिए भेजा लाहौर, तो वहाँ पे डॉक्टर ने जब पूछा कि तुम इसे जानती हो, मैंने कहा था कि शायद मेरा शोहर इसे नहीं छुड़वाने देगा। जब मेरे शोहर ने मुझे खुद भेजा था तो उसका कोई कसूर नहीं था। फिर मैंने वो DNA डॉक्टर, आप वहाँ से जाके पूछ भी सकते हैं, जब उन्होंने पूछा कि तुम इसे जानती हो, मैंने कहा मैं इसे नहीं जानती। मैंने साफ लफ्जों में उसे कह दिया था। तो फिर उसने कहा कि बीबी तुमने तो इसमें लिखा है कि ये ऐसे तुमसे शादी का वादा ये वो कर रहा था। फिर मैं चुप करके मैंने वो जो उसने ऊपर लिखा हुआ था कागज के, मैंने कहा जी ऐसे ही है। उसके बाद फिर इसने मुझे फोर्स किया था। किस बिहाफ पे फोर्स करता था आपको? इसने कहा था कि तुम ऐसा काम करो। मैंने कहा था मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे पीछे फैमिली है, मेरी फैमिली को पता चल गया तो मुझे जान से ही मार देंगे कि हमने आज तक ऐसा ना कोई घटिया काम किया, ना ही हमें ऐसी घटिया जरूरत है। इसने कहा था मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो मैं तुम्हें जलील करूँ। जिस सिविल लाइन के केस में आपको मुद्दइया बनाया था, उस शख्स से कितने दिन आपकी गुफ्तगू पहले फोन पे होती रही? मेरी फोन पे गुफ्तगू नहीं होती थी, यही करता था मैं सीधा। देखे शख्स के पास चली गई उस दिन इसके कहने पे? इसने मुझे बहुत मारा था और मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इसके पास मेरी इसने मेरी पिक्स वगैरह बनाई थी। इसने कहा था मैं फेसबुक पे दे दूंगा और मैं कहूँगा कि इसने खुद ही ऐसी अपलोड की है, तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे साथ बहुत ज्यादतियां की। मैं तो कहती हूँ इसे जिंदगी भर भी जेल से मत छोड़ना। आप थाने में खुद क्यों नहीं चीख के बोली कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है? वालदा तक आपकी रसाई नहीं थी, फोन बंद था आपका, पुलिस के पुलिस वाले इनके साथ है तो मैं क्या करती? जब मैंने तशवीशी को साफ लफ्जों में कह दिया था ये जो असल में मेरा बाप बना पड़ा है, इसे आप पूछे कि मैं इसकी बेटी हूँ कि नहीं। अदनान से कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? हमारी शादी की थी ना, तो उनकी डेथ हो गई थी, पटवारी थे, उनकी पेंशन वगैरह भी नहीं। वो इधर जाती थी, AC के दफ्तर में अबूजर लीडर था। अपने ना मामा की फाइल आज से 2 साल पहले तक की बना के रखी है। इतनी ने साइन वगैरह कर दिए थे। इसने ना मामा से कहा कि आप ना मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दो, मैं फिर पेंशन के कागज भेजूंगा। 2 साल पूरे इस बंदे उसे कैसे पता था कि बेटी है इनकी? 1-2 बार ना वो ना दरवाजे पे आया था कागज पकड़ाने के लिए, मामा से ना अंगूठे लगवाने आया था कि ना वो पेंशन मामा घर नहीं थी। मैंने दरवाजा लॉक कर लिया था। मैंने कहा अंकल वो ना घर पे नहीं है। फिर आपकी शादी अबूजर से हुई? 1 माह गुजर गया। उसने पेंशन नहीं दिया, बना के दी मामा को। उसने कहा कि ना मैं कोई पेंशन बना के देता हूँ ना। उसने मेरी जिंदगी तबाह की। 1 माह मेरे साथ वो रहा। फिर उसने उन्हें क्या कहते हैं, फिर उसने मुझे डिवोर्स दे दी। उसने कहा तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरी नौकरी है, मैं आदमियों को जानता हूँ, मैं तुम्हें नशर करूंगा। उसके पास मेरी तस्वीरें पिक्स वगैरह थी। उसने फिर वो वापस घर आता रहा। उसने 1-2 बार मेरे साथ ताल्लुक रखा? हाँ, उसने 1-2 बार
या फिर मैंने अपनी वालदा को बताया, फिर हम लोग वो मान नहीं रहा था कि मेरी बीवी है। फिर हम लोगों ने वहाँ पे इधर हासिलपुर में इसके खिलाफ भी दी थी कि ये मेरे साथ ना करता रहा, ऐसा करता रहा। फिर इसने वहाँ पे अपना निकाह नामा पिक्स वगैरह सारा कुछ वहाँ पे दिया। अदनान को गो थ्रू किसने किया था? ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਸਾਜਿਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹਿੱਸਾ, ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਇਹ ਸਾਜਿਦ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾजिद साफी। ਆਹੋ, अच्छा ਇੱਕ ਇਹ ਅਜ਼ਹਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਅਜ਼ਹਰ, ਤੇ अच्छा। ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਨਾਲ। अच्छा, ਇਹ ठीक है। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਨ। ठीक। बहावलपुर तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर का क्लर्क एक बेवा खातून की पेंशन का काम करवाने, यानी उसको उसका हक दिलवाने के लिए सौदा करता है उससे उसकी बेटी की इज्जत का, और उसे धमकी देता है कि मैं 50 साल शख्स, और अगर मुझे तुमने अपनी 17 साल की बच्ची का रिश्ता या उसके साथ कोई भी ताल्लुक न रखने दिया, चाहे वो जायज या नाजायज, तो मैं तुम्हारा केस इतनी बुरी तरह रोल दूंगा कि तुम मजीद कई साल भी ऐसे धक्के खाती रहोगे। अफसराने वाला के कान बंद हैं, आंखें बंद हैं, या शीशे की दीवार या ताबूत में बंद हैं जो सुनना नहीं चाहते, लेकिन मैं झंझोड़ूंगी, मैं ललकारूंगी। आप मुकामी सहाफी हैं यहाँ पे। ये अबू जर असिस्टेंट कमिश्नर का एक क्लर्क होके लोगों की इज्जतों के साथ सौदेबाजी करता है। जी बिल्कुल, तकरीबन 20 साल से ये तहसील हासिलपुर में असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में तैनात है, और ये जो बेवा है ये इनके पास जाती रही है, बार बार जाती रही है, लेकिन इसने इसकी जो पेंशन की मिसल है वो अपने पास रखी हुई है। फिर इसने क्या किया कि इसे ब्लैकमेल किया। वो इनकी बच्ची के साथ नजायज तल्लुकात बनाना चाहता था, और इनके घर जाता था। इनका मकान था इधर रहमान टाउन में, तो वहाँ जाके सिर्फ मैंने दरअसल उन्हें जब ये घर नहीं होती थी ना इनकी वालदा, तो उस वक्त जाता था। अच्छा, प्लान करके जाता था। प्लान करके जाता था, और इसने इनको मजबूर किया और इनके साथ इन्होंने निकाह किया, और एक माह के बाद मतलब दे दी, तलाक भी दे दी। और उसको इतनी जरूरत थी, इसकी एज तकरीबन 50 साल के करीब है। अबू जर की पहले भी ऐसे काम करता है? पहले भी, लेकिन लोगों से पैसे लेता है रिश्वत के। इसके खिलाफ केस है, काफी लोगों को ब्लैकमेल करता है। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या डीसी से लेके एसी तक सब मिले हुए हैं इसके सब साथ? बिल्कुल सब मिले हुए हैं जी। इनके खिलाफ जब भी हम आवाज उठाते हैं तो ऊपर से हमें मतलब दबाव डाला जाता है, फोर्स कौन किया डालता जाता है है? दबाव? जो सियासतदान है जी जहाँ के। मामूली से क्लर्क के लिए कोई सियासतदान क्यों जोर डालेगा? बात समझ नहीं आई मुझे। वो इनसे हिस्सा लेते हैं ना जी। इस तहसील हासिलपुर के जितने भी उनके टिकट होल्डर या उनके नुमाइंदगान हैं, उनको जांचने की जरूरत है। चाहे ये मुंतखब जमात है तो चाहे अपोजिशन है, ये लोग एक क्लर्क के हाथ बिक रहे हैं तो मुल्क क्या चलाएंगे? मैं ताज्जुब में पड़ गई हूँ ये बात सुन के आपकी। जी बिल्कुल ऐसे ही, और हकीकत है, 100% हकीकत है। ये इनसे पैसे लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, या इनसे निजायज काम करवाते हैं। इसके जो असासे हैं वो चेक किए जाएं। अबू जर के? अबू जर के इसने लाहौर में अपने मतलब कोठियां ली, खरीद की हुई हैं। अच्छा। हाँ जी, और वो मेरा ख्याल करोड़ों में होगी, और इसने रकबा भी बनाया हुआ है। 3 गाड़ियां इसके पास। आप एक जर्नलिस्ट थे, आपके पास अप्रोच के बहुत सारे इदारे हैं। एक अदनान जैसे ब्लैकमेलर के साथ आपने इन 2 माँ बेटियों की मीटिंग कैसे करवा दी? आप तो समझते हैं चीज़ों को। ये वैसे ही बैठे हुए थे जी, तो उन्होंने कहा जी हम बहावलपुर से वो आए थे किसी गाड़ी के सिलसिले में। उनकी कोई गाड़ी थी इधर,